हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज आ गया हूं मैं रावल मोटर्स गाज़ियाबाद में और मेरे सामने खड़ी है बेयर 650। ये बाइक ट्रिब्यूट है एडी मल्डर जो 16 साल के थे और उन्होंने 1960 में बिग बेयर रेस की थी जो डेजर्ट रेस होती है और उसमें उन्होंने रॉयल एनफील्ड 500 सीसी बाइक को यूज़ किया था और उस रेस को जीता भी था। तो चलिए जल्दी से इस बाइक के की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बाइक जो है वो 648 सीसी में लॉन्च की गई है। टोटल वेट है वो 216 केजी का है और जो इसकी टैंक साइज़ है वो है 13.7 लीटर। मैक्सिमम पावर जो है 46.8 bhp का है इस बाइक में। तो ये बाइक मिल जाती है आपको 4 डिफरेंट वेरिएंट में और अलग अलग वेरिएंट और कलर के हिसाब से इसमें रेट में भी वेरिएशन है। 5 डिफरेंट कलर मिल जाते हैं। जो भी आपके सामने बाइक खड़ी हुई है इसका नाम है गोल्डन शैडो। देन आपको मिल जाती है बोर्ड वॉक वाइट, देन आपको मिल जाती है पेट्रोल ब्लैक, उसके बाद हनी एंड देन लास्ट जो टॉप वेरिएंट है वो मिल जाती है आपको 249 नाम से। और ये सारे कलर ही बहुत ही अपीलिंग। मेरे को सबसे अच्छा कलर जो लगा वो है हनी कलर। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा चाबी से। तो नॉर्मल सी चाबी है, आपने ये चाबी आपने हिमालयन में भी देखी है और नई बाइक्स में भी देखी है। ऐसा है सच कुछ है नहीं इस पर्टिकुलर बाइक में। और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, लाइट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको राउंड रेट्रो लुक में आपको हेडलाइट मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको सुंदर से इंडिकेटर मिल जाते हैं। मिरर आप देख रहे हैं जो स्टैंडर्ड रॉयल एनफील्ड के जो राउंड शेप मिरर हैं वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको स्पीडोमीटर या फिर टेक्नोमीटर एम्बेडेड है वो आपको हिमालयन 450 से मिल जाता है। हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको सर्कुलर हैंडल बार मिल जाते हैं जो काफ़ी वाइड है एंड यहाँ पे आपको बहुत अट्रैक्टिव एंड सुंदर सी आपको टैंक मिल जाता है। यहाँ पे अगर सीट की बात करते हैं तो सीट में आपको रेट्रो लुक का सीट मिल जाता है जो स्क्रैम्बलर टाइप सीट होती है उस तरीके से मिल जाती है। नीचे में आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड मिल जाता है। बैक में बात करें तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी गोल लाइट मिल जाती है। अभी इसको ऑन करके जब दिखाएंगे तब आपको बताएंगे किस तरीके की। और सेम टाइप का आपको इंडिकेटर बैक में भी मिल जाता है। यहाँ पे जो साइलेंसर है वो छोटा साइज़ में कर दिया गया है, जबकि इंटरसेप्टर में देखेंगे दोनों साइलेंसर आपको दोनों साइड साइलेंसर है वो काफ़ी पीछे तक है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया कि जो राइडर है वो एंजॉय कर सके बाइक राइड के समय अपनी बाइक की साउंड को, अगर वो हेडफोन लगा के बाइक नहीं चलाता है। साइलेंसर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो साइलेंसर एम्बेड कर दिए गए हैं, जबकि इंटरसेप्टर में ये नहीं था। तो यहाँ पे दोनों साइलेंसर एम्बेड कर दिए गए। यहाँ पे आप सुंदर से देख सकते हैं ये आपका एयर कूल्ड इंजन है एंड देन यहाँ पे आपका रेडिएटर दिया गया है। यहाँ पे आपका सिंगल हॉर्न है, यहाँ पे आपको डबल हॉर्न दिए गए, दोनों तरफ आपको डबल हॉर्न दिए गए। तो इसकी आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा। और ये है आपका 650 सीसी का इंजन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है बाइक में, प्लस यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल जाता है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की 3D बैजिंग मिल जाती है। रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे भी आपको एक बैजिंग मिल जाती है। वेरेज जो आपको यहाँ पे मिल जाता है इंटरसेप्टर बेयर 650 की बैजिंग। जो यहाँ पे लुक दिया गया है इसको एक स्क्रैम्बलर लुक देने के लिए इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी टायर्स की बात करेंगे, सारी बाइक पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो बाइक आपको 648 सीसी में पड़ती है। ये जो पावर जनरेट करती है 46.8 bhp का पावर जनरेट करती है 7150 RPM पे। वेरेज जो इसका जो बाइक का टॉर्क है वो है 56.5 Nm जो जनरेट करती है 5150 RPM पे। कंपनी ने अभी तक इसका माइलेज कोई क्लेम नहीं किया। 20-25 का मेरे हिसाब से माइलेज देगी, बाकी सब डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल में। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मैनुअल 6 ट्रांसमिशन गियर सिस्टम जो एक डाउन है एंड देन 5 ऊपर की तरफ। इस बाइक में आपको डबल सिलेंडर मिल जाता है। इसकी बात करते हैं तो मल्टीवेट क्लच आपको सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये एडजस्ट भी हो जाते हैं क्लच दोनों साइड में। और यहाँ पे आप ब्रेक को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथ के हिसाब से। अगर किसी का शॉर्ट हैंड है तो उसको अंदर की तरफ रख सकता है। एंड यहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा सा प्ले भी है ताकि जो जैसे शॉर्ट राइडर्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं था तो वो हल्का सा दबा के भी रख सकते हैं, जिससे क्लच सिस्टम पे और जो क्लच प्लेट्स तो उन पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉक हो जाता है, उसके बाद आपका क्लच काम करता है। यहाँ तक ये इसमें प्ले दिया गया हुआ है। इस बाइक में आपको जो क्लच सिस्टम मिलता है वो वेट मल्टीप्लेट्स मिलता है और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें इतना प्ले आता है ताकि शॉर्ट राइडर्स को आसानी हो। चलिए और आगे बात करते हैं, इसके ब्रेक, सस्पेंशन और डिस्क की बात करते हैं। चलिए सस्पेंशन की बात करते हैं। तो इस बाइक में आपको मिल जाता है
अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं जो 43 mm ट्रेवल करते हैं। वेयर एज आपके जो रेयर में है यहाँ पे आपको ट्विन शॉकर सिस्टम मिल जाता है। दोनों साइड आपको डिस्क मिल जाता है, एक यहाँ पे बैक साइड रेयर में है एंड देन यहाँ पे आपका फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करो तो वो मिल जाता है आपको 320 mm का। वेयर है जो आपका रेयर का जो डिस्क ब्रेक है वो है आपका 270 mm का। बाइक में आपको स्पोक व्हील मिल जाते हैं विद ट्यूब टायर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो फ्रंट में मिलता है वो 19 इंच का टायर मिल जाता है 100/90, तो ये 100 है, देन ये 90 की चौड़ाई और 19 इंच का मिल जाता है। अगर मैं रेयर की बात करूँ तो आपको मिल जाता है 140/80 और R17 17 इंच का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाता है। दोनों साइड आपको ABS एंड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बाइब्रेक के डिस्क ब्रेक मिलते हैं जो एक्सिलरी माउंटेड हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक्सिलरी माउंटेड डिस्क ब्रेक हैं। प्रीमियम लुक में दिखने वाला आपको गोल्डन कलर में आपको यहाँ पे फ्रंट शॉकर मिल जाता है। बाकी बाइक्स में मतलब ये प्रीमियम लुक में ही आता है गोल्डन, बाकी बाइक्स में से आप देखेंगे तो नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखता है। चलिए अब इसके चेचिस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया ये 216 kg का है एंड जो इसकी बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 184 mm का। ओवरऑल जो इसकी लेंथ है 2180 mm की है। हाइट जो है वो 1160 mm की इस पर्टिकुलर बाइक की हाइट है। इस बाइक के व्हील बेस की बात करूँ तो वो 1460 mm का आपका व्हील बेस है जो काफ़ी जो स्क्रैम्बलर के लिए काफ़ी अच्छा है और जो आपको ऑफ रोडिंग प्लस इन अ सिटी बहुत अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। चलिए बात करते हैं बाइक के कूलिंग सिस्टम की, क्योंकि बाइक जब ये चलेगी तो भाई हीट भी काफ़ी होगी, क्योंकि मैंने इसको बस बाइक को स्टार्ट करके मैंने वहाँ से यहाँ तक लाया था और ये हीट कर रहा था। तो इस बाइक में जैसा मैंने बताया ये आपको एयर कूल्ड विद ऑयल कूल्ड सिस्टम है। ये आपका एयर कूल्ड है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एयर कूल्ड को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है। ये आपका जो है वो ऑयल कूल्ड सिस्टम का पूरा सिस्टम यहाँ पे सेटअप है। तो ये कॉम्बिनेशन है एयर एंड ऑयल कूल्ड सिस्टम का। चलिए बात जैसे मैंने बताया आपको कि लाइट्स के बारे में, अब बताता हूँ। ये जो बाइक है इस बाइक में जितनी भी लाइट्स हैं आपकी फ्रंट एंड रेयर वो सारी आपको LEDs में मिल जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आती है। मैं एक बार इसको जला के भी दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी नॉर्मल बाइक में जब आप स्टार्ट करते तो ऑन होती है एंड इसमें काफ़ी ढूंढने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे हज़ार्ड ना इस इग्निशन स्विच में ही यहाँ पे ही दे दिया गया है। तो ये इस तरीके से आपका जो है हज़ार्ड लाइट इस तरीके से आपकी काम करती है। कितनी सुंदर सी लग रही है। मैं आपको रेयर से भी दिखाता हूँ। इसकी टेल लाइट भी कितनी प्यारी सी गोल राउंड सी एंड देन आपको यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। एडिशनली आपको रॉयल एनफील्ड के जैसे आपको लाइटिंग सिस्टम मिलता है उसी तरीके का आपको लाइटिंग सिस्टम मिल जाएगा। लो बीम, हाई बीम एंड देन पास का सिस्टम। तो मैं यहाँ पे इसको भी हाई बीम पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब ये इंजन स्टार्ट होगा तब इसकी हाई बीम चलेगी और ये इसका पास का सिस्टम यहाँ से आपका घुमाते तो होता है। और इसको स्टार्ट कर देते हैं एक बार। तो ये नॉर्मल लाइट है, आप देख सकते हैं। देन ये हाई बीम है एंड देन ये इसका पास का सिस्टम है पूरा। बाइक की साउंड अच्छी है, लेकिन अभी बाइक के साउंड सुनाने में थोड़ा सा टाइम है। चलिए अब टाइम हो गया बाइक के ऊपर बैठने का और आपको फ्रंट सिस्टम के बारे में बताने का कि ये क्या क्या फीचर्स हैं, हैंडल्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट व्यू होने वाला है। हैंडल बार आपके काफ़ी वाइड हैं और वो आगे की तरफ हैं, जो आपको एकदम प्रॉपर पोस्चर देता है। ज़्यादा रिलैक्सिंग भी नहीं, ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनली वही स्विच मिल जाता है, किल स्विच मिल जाता है। ये यहाँ पे आपका मोटर ऑन होती, यहाँ पे आपकी इंजन कॉइल्स ऑन होती हैं, देन यहाँ से आपका इग्निशन ऑन हो जाता है। ये वाला जो बटन मैंने बताया से ये हैज़ार्ड का है। यहाँ पे आपके लाइटिंग सिस्टम है। आपका जो ये है आपका ये इंडिकेटर है। देन ये आपका नेविगेशन सिस्टम है। यहाँ पे आपका हॉर्न का स्विच है। 2 स्विचेस आपके आगे की तरफ दिए गए हैं। ये आपका होम बटन है। अब आप बोलोगे भाई उल्टा क्यों है, क्योंकि जब ऐसे देखोगे ना तो ये सीधा दिखेगा। तो ये आपका होम बटन है और यहाँ पे W दिख रहा है, लेकिन इसको उल्टा देखने पे ये M है, दैट इज़ मोड। इस बाइक में 2 मोड मिलते हैं। इस बाइक में आपको जैसे मैंने बोला 2 मोड मिलते हैं। तो एक मोड में आपका रेयर ABS ऑन हो जाता है और दूसरा जो है वो ऑफ हो जाता है। इसके अलावा इस बाइक में कोई भी नया अलग से मोड नहीं मिलता है। इस बाइक में टाइप USB चार्जर इस बाइक में आपको मिल जाता है। चलिए अब टाइम हो गया बाइक के हॉर्न को सुनने का और एग्जॉस्ट नॉट को सुनने का। पहले सुनते हैं बाइक का हॉर्न। तो इस बाइक में जैसे मैंने बोला यहाँ पे डबल हॉर्न है, तो इसको मैं आवाज़ सुनाता हूँ आपकी। तो बाइक का साउंड काफ़ी लाउड है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इसमें 2 हॉर्न है तो इतना एक्सेप्टेड है।
आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके एग्जॉस्ट नोट्स को सुनते हैं अब। तो ये कुछ साउंड है जो बाइक स्टार्ट होने पे होता है। अब मैं इसको रैप करता हूँ, देखता हूँ इसका साउंड कैसा है। तो ये कुछ साउंड है इस बाइक का जब ये नॉर्मल रहती है एंड और ये जब इसको रैप करते हैं, स्पीड में निकाल चलाते हैं, तो ये इस तरीके का इसका साउंड है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बाइक का साउंड कैसा लगा और हॉर्न कैसा लगा। चलिए आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताया। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या मिलता है। जब ये स्टार्ट होता है तो इसमें BS 650 की आपको बैजिंग मिल जाती है। देन इसमें आपको 2 मोड मिल जाते हैं। आपका ये वाला जो बटन है फ्रंट वाला, उसको आप दबा के रखते हैं तो ये डिजिटल से आपका एनालॉग से डिजिटल मोड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको थोड़ी देर और दबा के रखेंगे तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा आपका एनालॉग से, फिर से कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल से एनालॉग वर्जन में। आपको ये यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिल जाती है सेम एज हिमालयन, एंड देन आप इसको राइट में, आप इसको लेफ़्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन आपको मिल जाता है फ्यूल रेंज, देन आपको मिल जाता है फ्यूल कंजम्पशन, ये रियल टाइम कंजम्पशन दिखाता है, देन वोल्टेज आपको दिख जाता है। तो आप आपका जॉयस्टिक है इसको आप ऊपर की तरफ जैसे आप क्लिक करें तो आपको मोर सेटिंग्स मिल जाती हैं, अपीयरेंस, ट्रिप प्रेफरेंसेस, माई व्हीकल सिस्टम, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इस पर मैं प्रॉपर वीडियो ही बनाऊंगा कि आप इसको स्पीडोमीटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर है, उसका भी मैं डिटेल में आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरी हाइट जो 5'7" है उसके हिसाब से मेरा राइडिंग पोस्चर कैसे होने वाला है, प्लस मेरे पैर किस तरीके से ज़मीन पे टच होंगे। इस बाइक का जो सीट हाइट है वो 830 mm का है। तो आप देख सकते हैं मेरा पैर फ्लैट फुट नहीं हो रहा है, केवल टो टच हो रहा है। दोनों साइड मेरा पैर टो टच हो रहा है। अगर एक साइड मेरे को पैर को पूरा फ्लैट करना होगा तो मेरे को एक तरफ से पैर हल्का सा ऊपर उठाना पड़ेगा और फुट पैक्स पे रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा पैर प्रॉपरली इस तरीके से फ्लैट फुट होगा। और ये एक ठीक पोस्चर रहता है कि आप एक पैर आपने फुट पैक्स पे रख रखा है और दूसरा पैर आपने नॉर्मल ज़मीन पे रख रखा है। अगर मैं सीट की कंफर्ट की बात करूँ तो सीट अच्छी खासी कंफर्टेबल मेरे को लग रही है। मेरा राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है देखने में। जब इसको राइड करेंगे तब आपको बताऊंगा कि ये कैसी राइड कंफर्ट देने वाली, बट अभी के हिसाब से मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे पैर प्रॉपरली टक इन हो जा रहे हैं जिससे यहाँ से एयर वेंटिलेशन होगा और इस बाइक को अपनी जो टॉप स्पीड है उस पर रीच करने में काफ़ी कम टाइम लगने वाला है। चलिए बात करते हैं इसकी सीट की जो कंफर्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा कुशन है, एंड देन पीछे की साइड में अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो पीछे की साइड में अच्छा खासा गैप मिलता है, अच्छा खासा रूम मिलता है पिलियन राइडर को बैठने के लिए। तो ये कुछ था रॉयल एनफील्ड बेयर 650 के बारे में। होपफुली आपने एंजॉय किया हो। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उनको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। होपफुली आपने एंजॉय किया हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सेफ राइडिंग, ईट स्लीप राइड एंड रिपीट।